साथियों नमस्कार। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आप सो चुके होंगे या सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस देश में मणिपुर जाग रहा है। न केवल जाग रहा है, बल्कि हैरान भी है, बेचैन भी है, भयभीत भी है। इस वक्त मणिपुर की राजधानी इंफाल में गवर्नर हाउस के बाहर हजारों छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पब्लिक इमरजेंसी पूरे मणिपुर में लागू कर दी गई है। तमाम दुकानें बंद है, हर तरफ सियापा है और छात्रों का हुजूम हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों में सड़कों पे उतर पड़ा है। ये छात्र सीधी मांग कर रहे हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, इसे बचा लो। अगर नहीं बचा सकते हो तो मणिपुर को अकेला छोड़ दो। आपको बता दें कि पिछले 16 महीनों से जारी मणिपुर में जो हिंसा का दौर है, उसमें तकरीबन 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। अब भी विस्थापित लोग भारी संख्या में कैंप्स में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे, जिनके अपने बिछड़े हैं, तो अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी है, उनका पता नहीं चला है। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे कैंप्स में हैं जिन्होंने अपनों का चेहरा तक नहीं देख पाए और अब तक उनके लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। यह जो हिंसा का दौर है, थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। सितंबर माह की शुरुआत से ही, मतलब अभी 1-2 सितंबर को इम्फाल पश्चिम में जिस तरह से ड्रोन अटैक्स हुए, जिस तरह से लो रेंज रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं तमाम इलाकों में, उससे सवाल खड़ा होता है कि यह जो पूरी व्यवस्था है, सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है, असम राइफल्स लगी हुई है मणिपुर में, क्या वह मणिपुर को इस हिंसा के दौर से निकालने में असफल हो रही है? एक बड़ी जो चुनौतीपूर्ण और चिंतापूर्ण बात भी है कि न तो देश के प्रधानमंत्री, न तो देश के गृह मंत्री, दोनों के दोनों मणिपुर जाने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ पिछले साल मई में, तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया है, जबकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हिंसा का जो मौजूदा दौर है, उसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है, वह मणिपुर की ठप हो गई है। मणिपुर का जो सरकार को जो चलाने का जो पूरा सिस्टम होता है, वो बैठ गया है। जो छात्र हैं, वो उनकी कई मांगे हैं, जैसे मांग कर रहे हैं वो कि जो 50 एमएलएज हैं मणिपुर के, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। डीजीपी राजीव कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ में जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो कि केंद्र ने उनको जिनको बैठाया है मणिपुर में, कुलदीप कुमार जी, उनको उनके भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र। उसके अलावा वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बताना जरूरी है कि जो पिछली गवर्नर थी एम अनुसुईया उइके जी, अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ से मणिपुर भेजी गई थी और हुआ ये कि उन्होंने भी जिस तरह की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी थी कि कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, उस पर भी केंद्र सरकार ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और अनुसुईया उइके को वहां से
हटा दिया। और जो नए गवर्नर भेजे गए हैं मणिपुर में, लक्ष्मण आचार्य जी, आरएसएस के बड़े पुराने नेता रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश के रहे, बीएचयू के पढ़े लिखे हैं। लेकिन लक्ष्मण आचार्य के जाने के बाद, गवर्नर के जाने के बाद भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आप सबको पता हो कि हिंसा के इस मौजूदा दौर में जो चल रहा है लंबे समय से, 16 महीने से, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेकर के तमाम नाराजगी है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग जातियों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस हिंसा के बावजूद भी न तो एन बीरेन सिंह को हटाया गया और न ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि कम से कम शांति का माहौल पैदा हो। एक बार भी अगर केंद्र सरकार ये कोशिश करती कि मैतेई और कुकीज को एक साथ बैठा करके या उनके नेताओं को साथ बैठा करके कोई हल निकालने की कोशिश की जाए तो शायद इस मामले का समाधान हो सकता था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वह लगातार चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। पहली बार मणिपुर में जिस तरह से छात्रों का एजिटेशन दिख रहा है, उससे ये लगता है कि ये आंदोलन लंबा खींचेगा। छात्र गवर्नर से और मुख्यमंत्री से आज छात्रों का एक ग्रुप मिला है, उनको 6 सूत्री मांग दिया है, जिसमें वो यह मांग भी रखा है छात्रों ने कि जो यूनिफाइड कमांड है वो पूरी तरह से स्टेट को ट्रांसफर की जाए। वह सेंट्रल फोर्सेस के भी बाहर हटाने की बात कर रहे हैं। छात्रों का जो ये पूरा पब्लिक इमरजेंसी जो लागू की गई है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही है आंदोलनकारियों ने कि अगर आप हिंसा का जो दौर चल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उनकी उपयोगिता क्या है? अगर असम राइफल्स या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उनकी उपयोगिता क्या है? और दूसरी चीज, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें फॉरेन इंटरेस्ट हो सकता है। जो हिंसा का दौर चल रहा है, जिस तरह की वेपन्स, जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पूरी लड़ाई में, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनको ड्रोन अटैक्स करना कहां से संभव हो पा रहा है किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए लो रेंज रॉकेट कहां से अवेलेबल हो जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पे ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है कि इतने जो संवेदनशील हथियार हैं वो आतंकियों के पास कैसे पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि दरअसल ये मैतेई और कुकीज का झगड़ा नहीं है, ये दो ग्रुप्स का झगड़ा है, जिनमें हर ग्रुप में कुछ ना कुछ हिंसक लोग हैं। हालांकि मणिपुर में जो मणिपुर का मीडिया है अभी तक यह चीज बताने में संकोच कर रहा है। नेशनल मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है मणिपुर में, न तो हमारे देश की सरकार को कोई इंटरेस्ट दिख रहा है। हम निश्चित तौर पे मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे कि वो मणिपुर कब जा रहे हैं। कम से कम अब जाएं और मणिपुर को कम से कम कुछ ना दे सके तो इतना दे सके कि वहां का आम बाशिंदा, आम लोग जो वहां के रहने वाले हैं, सुख की नींद, चैन की नींद, कम से कम चैन की नींद सो लें और उनको ये खतरा ना हो कि रात को सोएंगे तो कब किधर से रॉकेट लॉन्चर आकर के उनको या उनके अपनों को की जान ले लेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। मणिपुर की खबरों को लेकर के हम लगातार अपडेट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।